अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जायद एकेडमी पे, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 के लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम सोल्व करने वाले हैं 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। तो ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस के जो नीचे कॉलम दिए गए हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे हेडिंग दे दें सोल्व करने की हेडिंग दे दें या सोल्यूशन लिख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को एक बार रिपीट कर लें। 2 3 1 1 0 एंड -2 वन टाइम इन दोनों कॉलम्स को हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे। इधर जो हमारे पास दूसरा कॉलम है उसमें एंट्रीज हैं 2 -1 3 और 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, इधर से आप 2 को 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में लगाना है प्लस, और फिर आपने 3 को करना है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इसको लेना है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इधर लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट दरमियान में प्लस। अब क्या करना है, 3 को इस 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब आप इसी तरह से दूसरी रो को ले लेंगे, दूसरी कतार को, इसको भी इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसी तरह इसको इसके साथ भी करवा देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरी रो दी गई है उसको भी इसी तरह से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करवा दें। 0 को 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में साइन प्लस का, और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 0 को -1 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय -1 दरमियान में प्लस, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, और ये काला वाली जो ब्रैकेट है वो आप यूज़ कर लें यहाँ पे, और उसके बाद इनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 दरमियान में साइन प्लस का 3 3 द 9 4 + 9 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और प्लस माइनस 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 का 2 दरमियान में प्लस, और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया तो यहाँ से 0। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2 दरमियान में साइन प्लस का, और 3 को 1 के साथ यहाँ से 3 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ करवाएंगे 1 आएगा, प्लस माइनस 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 का 1 दरमियान में प्लस, और 0 को जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 0 दरमियान में साइन प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ से 0 को जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 दरमियान में साइन माइनस का, और यहाँ से भी 0। ठीक है, तो ये अब इनको आपने प्लस माइनस आपस में करना है तो आपके पास एक एक्चुअल रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, अगले स्टेप में 4 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13। 4 + 9 13, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से, और 2 + 3 यहाँ से 5, और -1 + 0 यहाँ से माइनस का 1, 0 - 6 यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, और 0 - 0 यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इस तरह इस पार्ट का ये हमारे पास एक एक्चुअल रिज़ल्ट आ गया। आप लिख सकते हैं आंस या आंसर लिख दें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। अब जो पार्ट नंबर दूसरा आपको दिया जा रहा है, तो ये पार्ट नंबर सेकंड दिया जा रहा है, इसको भी हम उसी तरह से सोल्व करते हैं। कैसे करना है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दें यहाँ पे सोल्व, उसके बाद आप क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 के साथ क्या लिख आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में साइन
प्लस का 2 को 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, किसके साथ, 1 को दरमियान में प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब इसको लेना है इस रो को इस कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में साइन प्लस का और इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो अब इसी तरह से इस रो को लेना है, पहले ये रो हो गई ये दोनों कॉलम्स के साथ, अब इस रो को लेना है पहले इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस दूसरे कॉलम के साथ। क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में प्लस और 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको लेना है इसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में प्लस, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपली अब इनको प्लस माइनस करना है तो हमारे पास एक आंसर आ जाए। तो यहाँ से जब आप इसको प्लस माइनस आपस में ये ज़रब करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 1 के साथ तो यहाँ से 1 आ जाएगा और दरमियान में साइन प्लस का, 2 को 3 के साथ 2 3 दा 6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस 3 1 दा 3 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इधर भी मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को 2 के साथ करवाएं तो 2 आ गया हमारे पास, दरमियान में प्लस और 4 2 दा 8 आ जाएगा और प्लस 3 1 दा 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको भी करवा लें, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा और दरमियान में प्लस 5 3 दा 15 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस और 6 1 दा 6 माइनस का 6 आ जाएगा, 4 2 दा 8 दरमियान में साइन प्लस का 5 4 दा 20 और दरमियान में साइन प्लस का 6 1 दा 6। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गए। अब हम इनको आपस में क्या करेंगे, सिंपली इनको आपस में हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे, 1 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और माइनस का 3 7 माइनस 3, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 10 + 3 13 और इधर से 4 + 15 कितना हो जाएगा, 19 19 माइनस 6 8 + 20 कितना हो जाएगा, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 हमारे पास हो जाएगा 34 34। ठीक है, अब सिंपली मज़ीद इनको जो अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको आप प्लस माइनस करवा दें, फिर एक आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली हमारे पास। किस तरह से हो जा रहे हैं, 7 - 3 हमारे पास 7 में से 3 चले जाएं तो यहाँ से बचेगा 4 और 13 वैसे एज इट इज़, और 19 में से अगर 6 चले जाएं तो ये हमारे पास बचेगा 13 13 और इधर से 34। तो इस तरह से इस पार्ट का हमारे पास एग्जैक्टली जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अब हमने इसको आपस में क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दें, सॉल्व लिख दें या सोल्यूशन लिख दें। आप हल करने जा रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। 1 × 1 क्या लिखेंगे, 1 × 1 दरमियान में साइन प्लस का और 2 × 2 क्या लिखेंगे, 1 × 1 एंड 2 × 4 2 को 4 के साथ, और बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करवाएंगे, 1 × 2 1 × 2 दरमियान में साइन प्लस का और 2 × 5 2 × 5। अब इसी रो को आपने लेना इस कॉलम के साथ, पहले इसी को लिया इस कॉलम के साथ, फिर इसी को लिया इस कॉलम के साथ, अब इसको लेना इस कॉलम के साथ। 1 × 3 दरमियान में साइन प्लस का और 2 × 6। ठीक है, अब आप ले लें इस नीचे वाले जो रो दी जा रही इसको सब कॉलम के साथ करवाते जाएंगे। 3 × 1 दरमियान में साइन प्लस का और 4 × 4। ठीक है, अब 3 × 2 दरमियान में साइन प्लस का और 4 × 5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3 × 3 दरमियान में साइन प्लस का और 4 × 6। ठीक है, अब ये जो तीसरी रो है इसको करवाना है सब कॉलम के साथ। -1
मल्टीप्लाई बाय 1। अब दरमियान में +1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और किसको करवाना है 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब किसको -1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में साइन प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ब्रैकेट लगाएं जो कॉलम वाली है, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इनको प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास एक एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का 4 टू द 8। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, दरमियान में साइन प्लस का 5 टू द 10। ठीक है, 1 को 3 के साथ 3, दरमियान में साइन प्लस का, और 6 टू द 12। ठीक है, 3 को 1 के साथ 3, दरमियान में साइन प्लस का, 4 4 द 16। ठीक है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6, दरमियान में साइन प्लस का, 5 4 द 20, यहाँ से 20 आ जाएगा। 3 3 द 9, दरमियान में प्लस 6 4 द 24। ठीक है, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, दरमियान में प्लस 4 1 द 4। ठीक है, 2 1 द 2, माइनस का 2, दरमियान में साइन प्लस का, 5 1 द 5। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1 द 3, -3, दरमियान में साइन प्लस का, 6 1 द 6। अब इनको हमने प्लस माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो एक एग्जैक्टली इस पार्ट का आंसर कहलाएगा। ठीक है, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 + 10 12, और 3 + 12 15, और 3 + 16 19, 6 + 20 26, 9 + 24 ये हमारे पास हो जाएगा 33, एंड -1 प्लस का 4 प्लस का 3 आ जाएगा, और -2 प्लस का 5 प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ से -3 प्लस का 6, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 दिए गए उसका एक एग्जैक्टली आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी तो गाइस, ये पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग दे देंगे सोल्व की, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। 8 को 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन हम प्लस का लगाएंगे, और 5 मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ, उसके बाद इसी को लेना है इस कॉलम के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, और दरमियान में साइन प्लस का, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। ठीक है, अब इसको लेना है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। ठीक है, अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगले स्टेप में इनको प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो एक एग्जैक्टली आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें 8 टू द 16, दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, -5 4 द 20। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 चुके 8। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 4 द 20, माइनस का 20, और दरमियान में साइन प्लस का 5 4 द 20। ठीक है, 6 टू द 12, और प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16, 2 एकम 2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 15, 5 3 द 15, माइनस का 15, दरमियान में साइन प्लस का 4 4 द 16। ठीक है, तो अब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो एग्जैक्टली आंसर आएगा 16 - 20, माइनस का 4 बचेगा हमारे पास, यहाँ से -20 + 20, यहाँ से 0 कैंसल आउट, 12 - 16, मीन के जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू कम है। ठीक है, तो माइनस वाली में से जो प्लस वाली कम है उसको हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा माइनस का 4, और माइनस का 15 प्लस का 16, हमारे पास यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का एक एग्जैक्टली आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
जी तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अब चलिए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दो कॉलम्स को जो हमें दिए जा रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब इसी रो को लेना इस कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, आगे फिर इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 2 को 0 के साथ 0। ठीक है, -1 को 0 के साथ 0, दरमियान में साइन प्लस का, और 2 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ 0, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को 0 के साथ 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, दरमियान में साइन प्लस का, और ये 0। तो इसका एक एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0, 0, 0 एंड आल्सो 0। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो एक लास्ट पार्ट है उसका एक एग्जैक्टली आंसर आ गया। तो